Hello, welcome back to Family Diverse. Now we are dealing with antimicrobial drugs. जैसे कि antimicrobial drugs हो गए, the drugs which act on bacteria, fungi, virus, protozoa to inhibit its growth, or the destruction of pathogen is known as antimicrobial drugs. कुछ ऐसे ड्रग्स जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ पे एक्ट करके उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजन, जैसे कि पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, उसको हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के कैटेगरी में रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे कि हमारे कन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आ गए, ये एमडी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जैसे हो गए एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरस, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। ओके, अब हम देखेंगे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने डिवाइड करा है ड्रग्स को। अब हम पहले मॉर्फोलॉजी देख लेंगे बैक्टीरिया की, ओवरव्यू देख लेंगे, जस्ट हम उसका ओवरव्यू देख लेंगे बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी का, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा ड्रग कौन से सेल के कॉन्स्टिट्यूशन, बैक्टीरिया के सेल के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन पे एक्ट कर रहा है। तो अब ये समझ लीजिए ये सेल है हमारा। लेट्स एज्यूम दिस इज अ सेल ऑफ ए बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल समझिए, एज्यूम कर लीजिए कि बैक्टीरियल सेल है। तो अब ये सेल वॉल है, ये फ्लैजिला है, ये जिगजैग, सेल मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम है, और ये न्यूक्लियस है, और ये इसके अंदर के पोर्स। ओके, मेरे को सिर्फ बैक्टीरियल सेल की इसी में इंटरेस्ट है, इसी पार्ट्स में। ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया न्यूक्लियस। जैसे ड्रग्स जो इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को, इसमें बैक्टीरिया में वो आ जाएंगे बीटा लैक्टाम्स, बीटा लैक्टाम। जैसे आ गया आपके पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टाम, कार्बीबैक्टाम। और जो सेल वॉल है वो सेल वॉल जो सेल वॉल है वो इनहिबिट करेंगे सिंथेसिस को। ओके, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में ड्रग्स क्या करेंगे, कॉजेस पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन, तो एक गड्ढा कर देंगे, छेद कर देंगे समझिए, तो उसमें रिजिडिटी पैदा नहीं होगी, तो इसलिए सेल स्वेल होके बस्ट हो गया, तो इससे सीडर रिएक्शन आएगा, जिससे आगे पॉलीन्स आपके एग्जाम्पल। एम्फोटेरिन भी एक ड्रग एग्जाम्पल है जो सेल मेम्ब्रेन में, वो एंटी फंगल ड्रग है। पॉलीन्स आपके, और न्यूक्लियस में दो प्रकार के हो गए जो इंटरफियर करेंगे अपने डीएनए सिंथेसिस में, एक इनडायरेक्टली और एक डायरेक्टली। डायरेक्टली क्यूनेलोन्स है जो इनहिबिट करेंगे डीएनए गायनेस को, गायरेस एंजाइम को, और जो इनडायरेक्टली है जो जो सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड के साथ इंटरफियर करेंगे। जैसे कि जो इंटरफियर करेंगे फॉलिक एसिड में सल्फोनामाइड आ गए आपके, और ट्राइमिथेप्रिन आ गए जो इनहिबिट करेंगे। और जैसे कि जो प्रोटीन, जो बैक्टीरिया में प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम से बनता है, तो इनहिबिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जैसे कि क्लोरोजेपाम, टेट्रासाइक्लिन हो गया। चलिए हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग। एंटीबैक्टीरियल ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ
मैकेनिज्म एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे हमने क्लासेस डिवाइड किए ड्रग्स के। देखिए, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल बीटा लैक्टाम। ये बीटा लैक्टाम क्यों बोलते हैं? इसके केमिकल्स, ये पूरों के केमिकल स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टाम रिंग आएगा। और कॉज स्पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पॉलीन्स। और जो हो गया आपके इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। इनहिबिट एक्ट कहाँ करेगा जाके? राइबोसोम पे, बैक्टीरिया के राइबोसोम पे। जैसे कि आगे टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो राइबोसोम से आपने जो राइबोसोम है, एक में 30S रहेगा राइबोसोम में, एक में 50S राइबोसोम रहेगा। उसमें टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम को इनहिबिट करेगा। जो आपका ये राइबोसोम है, राइबोसोम में 30S रहेगा, 50S राइबोसोम रहेगा। जो टेट्रासाइक्लिन है वो 30S को इनहिबिट करेगा। जो क्लोरोरामफिनॉल है वो 50S को इनहिबिट करेगा प्रोटीन को बनाने में। वो हम आगे देखेंगे लेक्चर्स में। और जो इंटरफेयर करेगा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में, न्यूक्लियस में, वो एक डायरेक्ट ही होगा, एक इनडायरेक्ट। क्यूनेलोन्स डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट सल्फोनामाइड ट्राइमिथेप्रिन है। चलिए हम शुरू करते हैं सल्फोनामाइड्स। ये सल्फोनामाइड्स हम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिन में देते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है बैक्टीरिया ने, इसलिए हम ट्राइमिथोप्रिन के ही साथ देते हैं। या तो हम ट्राइमिथोप्रिन के साथ देते हैं या प्राइमिथॉक्सिन के साथ देते हैं हम। सल्फोनामाइड्स आर सिंथेसिस ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स हैविंग सल्फोनामाइड ग्रुप, सल्फोनामाइड ग्रुप, सल्फामाइनो ग्रुप। देख लीजिए, अब ये बेंजीन है। फर्स्ट, ये अब फर्स्ट है, ये फर्स्ट पोजीशन पे सल्फामिनो ग्रुप आ गया। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन में एनिलीन आ गया, राइट। तो हो गया सल्फोनामाइड। देखिए, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ बेस्ड ऑन ड्रग ड्यूरेशन, हाँ, और पर्पस के लिए हमने सल्फोनामाइड को क्लासीफाई किया है कि शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग एंड स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस। अब हम सल्फोनामाइड्स को देखते हैं। अब हमने बेंजीन जो अब हमने सल्फोनामाइड का केमिकल स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमें कभी भी जो एग्ज़ाम, फार्मडी एग्ज़ाम होगा, इसमें हमें मोस्टली क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट और यूजेस पूछा जाएगा। जैसे कि एक दे देगा। अब जैसे कि हो गया सल्फोनामाइड्स, आपका सल्फोडाइऑक्सिन एक ड्रग दे देगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, यूजेस लिखो बोल के बोलेगा एग्जाम में। तो हमें पहले क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। सल्फोनामाइड लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट, सल्फोनामाइड शॉर्ट एक्टिंग, सल्फोनामाइड्स शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए एक टॉपिकल हो गया, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्सरेटेड कोलिट्स के लिए ड्रग होगा। शॉर्ट एक्टिंग पे सल्फाडाइजीन, इंटरमीडिएट पे सल्फामिथॉक्सिन, मिथोजोल, सल्फाडायोक्सोल, सल्फामिथोप्रिन, और टॉपिकल के लिए सल्फामाइड सोडियम, मेफिनाइड, सिल्वर सल्फाडाइजीन और सल्फासेलिजीन। ओके। तो ये जो सल्फोनामाइड है, ये स्पेक्ट्रम इसका ब्रॉड है। ये एक्ट करेगा पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बेसिलाई कोकाई के ऊपर एक्ट करेगा। ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग, एंटी बैक्टीरियल ड्रग जो है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए हमें सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए हमें फोलिक एसिड सिंथेसिस इम्पोर्टेंट क्यों है वो समझना है।
अब ये जो सल्फोनामाइड है आपका, ये इनहिबिट करेगा फोलिक एसिड को। फोलिक एसिड क्यों ज़रूरी है बैक्टीरिया के लिए? अब जैसे कि अब कन्वर्जन ऑफ यूरासिल, ये एक न्यूक्लियोसाइड हो गया, टू थायमीन, ये भी एक न्यूक्लियोसाइड हो गया। इसके कन्वर्जन के वास्ते फॉलिक एसिड चाहिए हमें। कन्वर्जन ऑफ यूरासिल इनटू थायमीन, वी हैव folic acid, then only uracil will convert into thiamine। तो thiamine एक न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनेगा। अगर थायमीन नहीं रहेगा तो डीएनए नहीं फॉर्म होगा, इसलिए ये करेगा इंटरफियर विद डीएनए मेटाबॉलिज्म। ये इनडायरेक्टली एक्ट कर रहा है, डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रहा है डीएनए पे, तो इसलिए इनडायरेक्ट में आएगा सल्फोनामाइड। देखिए, और जो ये सल्फोनामाइड है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये सल्फोनामाइड। तो हम इसका नॉर्मल फॉलिक एसिड सिंथेसिस नॉर्मली कैसे परफॉर्म होता है वो देखते हैं। ये है पाबा, पैरा अमाइनो बेंजीन, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये कन्वर्ट होगा फॉलेट सिंथेज में, तो फॉर्म होगा डाईहाइड्रोक्सी फॉलिक एसिड, DHFC, डाईहाइड्रोक्सी फॉलिक एसिड। तो डाईहाइड्रोक्सीफॉलेट रिडक्टेस, डाईहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेस एंजाइम से ये फॉर्म होगा टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। ये हाइड्रोफॉलिक एसिड ये आपका फॉलिक एसिड है, ये जो कन्वर्ट करेगा यूरासिल टू थायमीन में। तो हम इसको इनहिबिट कर देंगे, तो ये यूरासिल टू थायमीन कन्वर्जन इनहिबिट हो जाएगा। तो यूरासिल और थायमीन का कन्वर्जन इनहिबिट हो गया तो डीएनए फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरह हम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये जो सल्फोनामाइड है ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, बैक्टीरियोस्टेटिक है। आपको पता है ना, दो प्रकार के रहते हैं, एक बैक्टीरियोस्टेटिक और एक बैक्टीरियोसिडल। जो जो ड्रग इनहिबिट करेगा ग्रोथ को ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसको बैक्टीरियोस्टेटिक बोलते हैं। सिडल जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेगा, किल करेगा बैक्टीरिया, उसको बैक्टीरियोसिडल बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सल्फोनामाइड्स आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम सल्फेट सिंथेस। ये सल्फेट सिंथेस का कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। जैसे कि अब समझिए, ये पावा है, ये इसका एंजाइम, ये है फॉलेट सिंथेस, मैं FS लिख रहा हूँ। अब हम सल्फोनामाइड है, ये एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। या एक्टिव जो साइड है एग्जैक्टली दोनों का सेम है, ये सल्फोनामाइड है। तो ये जाके एक्ट करेगा यहाँ पे, तो वो DHFA देगा। अगर सल्फोनामाइड जाके एक्ट करेगा तो DHFA नहीं फॉर्म होगा, डाईहाइड्रोक्सीफॉलिक एसिड फॉर्म नहीं होगा। देखिए, सल्फोनामाइड्स आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स folate synthesis, and they have structure resemblance to PABA. They compete with PABA for binding the enzyme folate synthesis, and sulfonamide may itself get incorporated. They inhibit the synthesis of folic acid from PABA and alter folate containing sulfonamide is formed. Folic acid is not formed. Number of essential metabolism reaction of DNA is not formed. नंबर ऑफ एसेंशियल मेटाबॉलिज्म मतलब जो ये कन्वर्जन करेगा यूरासिल टू थायमीन, ये नहीं होगा। तो आप ये डाल दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी इसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को याद रखते ये फ्लो चार्ट को, तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। तो हम अब आ जाएंगे एडवर्स इफेक्ट्स पे।
तो एडवर्स इफेक्ट्स पे आने से पहले हमें इसमें रेसिस्टेंस सल्फोनामाइड के रेसिस्टेंस क्या क्या है हम देखेंगे अब। कौन से बैक्टीरिया रेसिस्ट करते हैं सल्फोनामाइड को। गोनो कोकाई, नीमोकोकाई, स्टेफाइलोयूरालिस, नीमोकोकाई, स्टेरेशिया कोलाई एंड एक्सेट्रा। और इसका एडवर्स इफेक्ट का निमोनिक है एबीसी रैश। ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया। ए प्लास्टिक एनीमिया मतलब डिक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स को प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और बायरूबिल डिस्प्लेसमेंट, क्रिस्टल यूरिया, रैश, हाइपरसेंसिटिविटी, एसिटिलाइजेशन, एसिली सिम्टम्स, hemolysis in G6PD deficiency। देखिए, ए फॉर ए प्लास्टिक एनीमिया, बी फॉर बायलरुबिन डिस्प्लेसमेंट। ये बायलरुबिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिधर बायलरुबिन जाके ब्रेन ब्रेन में जाएगा, तो इसलिए बायलरुबिन डिस्प्लेसमेंट। सी क्रिस्टल यूरिया। आर रैश। रैश एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, इसलिए हम हाइपर सेंसिटिविटी, ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। हर एंटीबैक्टीरियल का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रैश ही रहेगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एसिटाइलेशन ए से एस एल ई सिंड्रोम्स, जैसे कि एस एल ई सिंड्रोम हो गया आपका, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये एस एल ई सिंड्रोम्स, हेडेक, ये एस एल ई सिंड्रोम्स में आएगा। हीमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी। ओके, अब इसके यूजेस क्या है, या तो ये ट्राइमिथोप्रिन के साथ देते हैं या प्राइमिथामाइन के साथ देते हैं। ये सल्फोनामाइड प्राइमिथा सल्फोनामाइड प्राइमिथामाइन इज यूज टू टॉक्सोप्लाज्म एंड मलेरिया रेसिस्टेंस के वास्ते काम होता है। और ट्राइम सल्फोनामाइड प्लस ट्राइमिथोप्रिन, इसको हम कोट्राइमेजोल बोलते हैं। और इसके यूजेस स्पेक्ट्रा, ये निमोनिक है। एस फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ई फॉर एंट्राइटिस, P for prophylaxis in neutropenic patients, T for typhoid, respiratory tract infection, A for acute UIT, urinary tract infection, nocardica.